आज हम एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप मॉडर्न पुरुषों की वाइटैलिटी मतलब कि जीवन शक्ति को कम कर रहा है। यह है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में गिरावट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्यादातर ध्यान नहीं जाता, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए, हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस खामोश गिरावट के पीछे का सच जानते हैं। क्या ये पता है कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हर साल लगभग 1% गिर रहे हैं? ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और 30 की उम्र के बाद तो ये गिरावट और भी तेज हो जाती है। ये एक धीमा लेकिन लगातार होने वाला रिसाव है जो हमारी ताकत को खत्म कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये 1% की गिरावट सिर्फ एक नंबर क्यों नहीं है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए समझते हैं कि ये हार्मोन हमारे लिए इतना जरूरी आखिर है क्यों। जैसा कि यहां देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मसल्स बनाने से कहीं ज्यादा है। सोर्स के मुताबिक ये हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी मसल्स को शेप देता है, हमारी आवाज को गहरा करता है और हमें वो अंदर की आग देता है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। सच कहें तो ये एक मर्द होने के एहसास का सार है। आज हम 4 स्टेप्स में इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले हम इस खामोश गिरावट के पीछे का क्यों समझेंगे। फिर हम उन 4 रोज की आदतों को जानेंगे जो चुपके से हमारे टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर रही हैं। हम सोर्स में बताए गए एक सप्लीमेंट पर भी नजर डालेंगे और आखिर में हम इसे नेचुरली बढ़ाने के 4 असरदार तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस दुष्चक्र यानी विश्व साइकिल को समझते हैं। ये शुरू होता है कम एनर्जी से। जब कोई थका हुआ महसूस करता है तो वो हिलता डुलता भी कम है। कम एक्टिविटी से शरीर में फैट बढ़ता है और असली खेल यहीं से शुरू होता है। बढ़ा हुआ फैट आपके टेस्टोस्टेरोन को और भी कम कर देता है। ये एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अब उन 4 दुश्मनों को पहचानने का समय आ गया है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद कर रहे हैं। सोर्स के अनुसार ये हमारी रोज की जिंदगी में छिपे हुए हैं जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। पहला दुश्मन, एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल। सोर्स हमारे शरीर की तुलना एक स्मार्ट मशीन से करता है। अगर आप इसे कोई चैलेंज नहीं देते तो ये सोचेगा, अरे ताकत और पावर के लिए टेस्टोस्टेरोन बनाने की जरूरत ही क्या है, ये इस्तेमाल करो या गवा दो वाला सीधा साधा हिसाब है। दूसरा टी किलर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। वो कहते हैं कि पॉर्न और मैस्टरबेशन से मिलने वाले सस्ते डोपामीन के लगातार हिट्स हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को बदल सकते हैं। मतलब जब हमें बिना मेहनत के तुरंत खुशी मिलने लगती है तो असली दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत या ड्राइव कैसे बचेगी। हमारा तीसरा टी किलर एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम हर दिन छूते हैं, प्लास्टिक। सोर्स हमें चेतावनी देता है कि हमारी पानी की बोतलें और खाने के डिब्बे हमारे हार्मोन्स के साथ चुपचाप खिलवाड़ कर सकते हैं। इसका जिम्मेदार है बीपीए नाम का एक केमिकल। जब बीपीए हमारे शरीर में जाता है तो ये फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की नकल करने लगता है। ये एक तरह का एंडोक्राइन डिसप्टर है जो हमारे शरीर को धोखा देता है कि उसमें पहले से ही काफी मेल हार्मोन है। नतीजा, हमारा शरीर टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देता है। अच्छी बात यह है कि सोर्स कहता है कि इसका हल आसान है, बस कांच या स्टेनलेस स्टील की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आखिर में चौथा टी किलर है जंक फूड। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सोर्स 3 मुख्य दुश्मनों की ओर इशारा करता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को तबाह कर रहे हैं। मीठी चीजें, तला हुआ खाना और प्रोसेस्ड कार्ब्स। तो इसके पीछे की साइंस ये है, जंक फूड से बॉडी फैट बढ़ता है। बॉडी फैट से एरोमाटेज नाम का एक एंजाइम बनता है और ये एंजाइम क्या करता है, ये आपके कीमती टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। तो जितना ज्यादा बॉडी फैट होगा उतना ही ज्यादा आपका शरीर आपके मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में बदल रहा होगा। ये वाकई एक खतरनाक साइकिल है। अब चलिए सप्लीमेंट पर सोर्स के सुझाव पर एक नजर डालते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि यह हमारी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बल्कि हम सिर्फ सोर्स मटेरियल में दी गई जानकारी बता रहे हैं। सोर्स में 100% आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का जिक्र है। वो दावा करते हैं कि इसमें गोक्षुरा और सफेद मूसली जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, मसल्स बनाने में मदद कर सकते हैं और ओवरऑल सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके समाधान पर ध्यान देते हैं।
सोर्स के अनुसार यहाँ 4 असरदार और नेचुरल तरीके दिए गए हैं जिनसे कोई भी अपने टेस्टोस्टेरोन को वापस पा सकता है और अपनी जिंदगी में वही पुरानी एनर्जी वापस ला सकता है। हमारा पहला नेचुरल बूस्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसे अपने शरीर के अंदर एक हार्मोनल लड़ाई की तरह समझिए। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों को बनने के लिए एक ही तरह का कच्चा माल चाहिए होता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर जिंदा रहने को प्राथमिकता देता है और सारे रिसोर्स कॉर्टिसोल बनाने में लगा देता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ बचता ही नहीं। दूसरा बूस्टर आपके कार्डियो करने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। सोर्स लंबी धीमी जॉगिंग के बजाय स्प्रिंटिंग यानी तेज दौड़ने की सलाह देता है। फर्क क्या है? जॉगिंग आपके शरीर को धीरज के लिए ट्रेन करती है, जबकि स्प्रिंटिंग विस्फोटक ताकत का सिग्नल देती है जो एक पावरफुल टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। यही वजह है कि स्प्रिंटर्स अक्सर दुबले और मस्कुलर होते हैं। ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, ये हार्मोन्स का खेल है। और सबसे अच्छी बात, ये तरीका बहुत ही आसान है। 30 सेकंड के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ें, फिर 2 मिनट के लिए रिकवर करें। इसे सिर्फ 3 बार दोहराना है। सोर्स का दावा है कि ये 10 मिनट की इंटेंस वर्कआउट जिम में 1 घंटे से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकती है। जाहिर है, सेहत से जुड़ी कोई भी बातचीत न्यूट्रिशन के बिना अधूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की बात आती है तो सोर्स इसे 3 मेन पिलर्स में बांटता है। ये 3 पिलर्स हैं: जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। जिंक सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम आपके शरीर में पहले से मौजूद टेस्टोस्टेरोन को आजाद करके एक जरूरी भूमिका निभाता है ताकि शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। और विटामिन डी, जिसे अक्सर धूप का विटामिन कहते हैं, असल में एक पावरफुल हार्मोन है जो इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। हमारा आखिरी बूस्टर एक मेंटल शिफ्ट है। यह सुनने में फिलॉसफी जैसा लग सकता है, लेकिन सोर्स के अनुसार इसकी जड़ें बायोलॉजी में बहुत गहरी हैं। यह है एक मकसद के साथ जीना। सोर्स एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देता है। जब किसी पुरुष के पास एक मिशन होता है, चाहे वो एक बिजनेस बनाना हो, परिवार पालना हो या किसी स्किल में महारत हासिल करनी हो, तो उसका शरीर उस पर रिएक्ट करता है। वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हार्मोनल रिसोर्स जिससे टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन जुटाना शुरू कर देता है। ड्राइव और एम्बिशन फिर अपने आप आते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं जो सोर्स के मैसेज का सार है। किसी की जिंदगी में वो कौन सा मिशन है जो शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के बजाय फलने फूलने का सिग्नल दे रहा है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।